everyone. I, Virendra Verma, welcome you all to our KP online classes. Students, in this chapter, we have discussed that what is the computer network, types of computer network, and the components of the computer network. We have also discussed about the various topologies like star, bus, tree. Okay. Now, we are going to discuss the main topic of this chapter, that is protocol. Protocol. What is protocol? In a computer network, how a computer will send the data, and the second computer how will receive the data. Means एक कंप्यूटर कैसे डेटा सेंड करेगा और दूसरा कंप्यूटर कैसे उस डेटा को रिसीव करेगा, इसके पीछे टोटली प्रोटोकॉल्स काम करते हैं. In actually, what is protocol? Protocol is a set of rules which governs the communication of computers over a network. Means एक कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स का जो कम्युनिकेशन है that will be possible because of the protocol. For example, we can say that मैं आपको समझाने के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं. तो इट मीन्स आई एम फॉलोइंग सम रूल्स टू स्पीक द हिंदी और इंग्लिश, एंड यू ऑल आर ऑल्सो फॉलोइंग सम रूल्स टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश. आप भी कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हो, मैं भी कुछ रूल्स फॉलो कर रहा हूं, इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है. मीन्स मैं जो कहता हूं, जो आपको पढ़ाता हूं, वो आपको समझ में आता है. एंड यही जब कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन टू कंप्यूटर्स, जब एक कंप्यूटर नेटवर्क में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे, एट दैट टाइम दे नीड द प्रोटोकॉल. As we can say that it is the communication tool of the computers in a network. अगर किसी नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स नहीं हैं, इट मीन्स वहां पर कंप्यूटर्स का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा. यहां बार बार कंप्यूटर की कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं मैं. एंड ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कम्युनिकेशन? Data sending and data receiving. One computer will send the data, other computer will receive the data. This is the communication of the computers, and it's because of protocols. So I'm telling you again, protocol means a set of rules which governs the communication of the computers इन ए कंप्यूटर नेटवर्क. कि किस तरह से एक कंप्यूटर डेटा सेंड करेगा और दूसरा कंप्यूटर उसी डेटा को कैसे रिसीव करेगा. दिस इज द प्रोटोकॉल. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. नाउ अब हम इन प्रोटोकॉल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है दैट इज TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल. स्टूडेंट्स, इस प्रोटोकॉल को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस प्रोटोकॉल, हमें एक बार फिर से जो मैंने आपको बताया था NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज एन हार्डवेयर डिवाइस which is compulsory for every computer to be connected in a network. यानी कि किसी भी कंप्यूटर को अगर हम किसी नेटवर्क में अटैच करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो फॉर दैट पर्पस वी नीड NIC. हमें NIC की जरूरत होती है. NIC is also known as Ethernet card, Ethernet adapter, LAN card. ठीक है, तो these are the other names of NIC. तो स्टूडेंट्स, when we install this hardware device in our computer system, then this protocol will be installed automatically. जैसे ही हमने
इस NIC को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, आफ्टर दैट these protocols will be installed, will be configured in the computer system automatically. और जब ये प्रोटोकॉल्स इंस्टॉल हो जाएंगे, कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, आफ्टर दैट फिर होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस का स्टार्ट। अब आपको ये भी पता है बेटा कि फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, देखो कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर नेटवर्क जो बनाने का रीजन है ओनली एंड ओनली कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया कि डेटा सेंडिंग एंड डेटा रिसीविंग, इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। सो फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड एड्रेसेस। अब किसी भी टाइप का कोई कम्युनिकेशन हो, चाहे वो एक जनरल कम्युनिकेशन हो, तो वी नीड एड्रेस। हमें सपोज करो बेटा मुझे तुम्हें फोन करना है, तो आई नीड योर फोन नंबर। आपको मुझे फोन करना है तो आपको मेरा फोन नंबर चाहिए। आपको मेरे घर आना है तो आपको मेरा एड्रेस चाहिए, और मुझे आपके घर आना है तो मुझे आपका एड्रेस चाहिए। मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड एड्रेसेस। तो कंप्यूटर को नेटवर्क्स में अटैच करने के लिए हम लोग कुछ स्पेसिफिक एड्रेसेस असाइन करते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट एड्रेस इज द IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये जो है एक ऐसा एड्रेस होता है जो किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को किसी नेटवर्क में आइडेंटिफाई करता है। दिस नेटवर्क विल बी असाइंड टू द दिस प्रोटोकॉल। ये एड्रेस इस प्रोटोकॉल को असाइन कराया जाता है, यानी कि ये जो हम एड्रेस देंगे, ये एड्रेस हमने इस प्रोटोकॉल को दे दिया है। अब अगर इस प्रोटोकॉल को हमने ये एड्रेस दे दिया, मींस हमने अपने कंप्यूटर को एक IP एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं। देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई डेटा इंटरनेट पर ट्रांसफर होता है, पहले उसको, जैसे सपोज करो ये 10 MB का डेटा है, 10 MB का डेटा एक साथ ट्रांसफर नहीं होगा, उसको पहले स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा, स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा, और ये काम होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल का। सो दैट वो डेटा 10 MB का एक साथ तो जा नहीं सकता, तो उसको स्मॉल पैकेट्स में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड दिस विल बी परफॉर्म्ड बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको फ्रेगमेंट करके स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, सो दैट उसको नेटवर्क पर इजीली ट्रांसफर किया जा सके। एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग, अब शुरू हो जाता है काम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। जैसे ही ये फ्रेगमेंट होके नेटवर्क पर ट्रांसफर होने के लिए रेडी हुआ, तो काम शुरू हो जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, बिकॉज it is actually responsible to send that data on the network or to the desired computers. Okay students, ये जो है आपको TCP/IP प्रोटोकॉल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। One thing more student, I want to tell you that इंटरनेट प्रोटोकॉल में जनरली वो फ्रेगमेंट करके स्मॉल पैकेट्स में तो डिवाइड करता ही है, उसके साथ साथ वो उनको एड्रेसेस भी असाइन कर देता है, सो दैट वो जहां जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर रिसीव होने हैं वहां पर वो इजीली पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, ये TCP/IP प्रोटोकॉल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द, और द नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज द HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Students, to understand the working of the HTTP, we must have to understand some terms, that is web page, website, web browser and a web server. What is web page? Web page means any type of digital document that is hosted on the internet, or any digital document which is hosted on the internet which contains some information in the form of text, various types of images, एनिमेशंस, पिक्चर्स, वीडियोस, या किसी भी टाइप की कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, दैट विल बी कंटेन्ड बाय द वेब पेज। ए डिजिटल पेज which contains some information in the form of textual information,
पिक्चर इंफॉर्मेशन, वीडियो इंफॉर्मेशन और एनी टाइप ऑफ ऑडियो इंफॉर्मेशन, वो इंटरनेट पर कहां मिलती है हमें? वेब पेजेस की फॉर्म में। इन्हीं वेब पेजेस का ग्रुप, यानी कि द ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस इज कॉल्ड एज वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट है, इन वेबसाइट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। मीन्स वेब ब्राउजर is a software program which is used to access the websites and the web pages. वेब ब्राउजर के एग्जांपल आप ने देखे होंगे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, नेटस्केप नेविगेटर है, एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यूसी ब्राउजर है। सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स की हेल्प से हम क्या एक्सेस करते हैं? वेबसाइट्स। और वेबसाइट्स किसका ग्रुप होती है? वेब पेजेस का ग्रुप होती है। तो स्टूडेंट्स, अब ये वेब पेजेस कहां पर स्टोर किए जाते हैं? एक रिमोट कंप्यूटर पर स्टोर किए जाते हैं, दैट इज द वेब सर्वर। वेब सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर विच कंटेन्स और विच इज यूज्ड टू स्टोर द वेरियस टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। वेरियस टाइप्स के वेब पेजेस जो हैं वो वेब सर्वर पर स्टोर किए जाते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है इस प्रोटोकॉल की कि हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या काम करता है। देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन वेब पेजेस को जो कि वेब सर्वर पर अवेलेबल हैं, इससे कहां ट्रांसफर करता है? यूजर के कंप्यूटर पर या फिर क्लाइंट्स के पास, क्लाइंट कंप्यूटर पर। मींस अब मैं इस पूरी स्ट्रेटेजी को आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा है? क्लाइंट, वी आर द क्लाइंट्स। सपोज कीजिए वी आर ट्राइंग टू ओपन google.com, तो हम क्या लिखेंगे? ओपन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में लिखा हमने www.google.com और एंटर करेंगे। एंटर करते ही google.com का वेब पेज खुल के आ जाता है। ऐसे ही होता है ना बेटा। तो ये यहां से, यानी कि क्लाइंट के कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर को, वेब सर्वर उसका रिस्पॉन्ड करता है और google.com हमारे कंप्यूटर पर ओपन हो जाता है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो google.com का पेज ओपन हुआ है, दैट इज अ वेब पेज। वेब सर्वर से वेब पेजेस को ट्रांसफर करता है कौन? HTTP protocol. Means hypertext transfer protocol is responsible to transfer the web pages from the web server to the client computer. Means hypertext transfer protocol is responsible for answering or for responding or for resolving the client computer request when any type of client wants to open the any web page। यानी कि जब भी कोई क्लाइंट, यूजर रिक्वेस्ट डालेगा किसी एक पर्टिकुलर वेब पेज को ओपन करने के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर वेब सर्वर से उसके क्लाइंट कंप्यूटर पर लेकर कौन आता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज द फाइल transfer protocol. As per the name, FTP, file transfer protocol, means किसी भी नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, चाहे वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, चाहे वो लोकल लैन में कनेक्टेड हो या वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड हो, means when we will transfer or when we will send some data to other computers, then file transfer protocol will work. जैसे ही TCP IP ने अपना काम कंप्लीट किया, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द TCP IP's फंक्शन, FTP का काम स्टार्ट हो जाता है। हमने तो सिर्फ एक TCP की हेल्प से एक फाइल को सिर्फ सेंड किया है, उसको लेकर कौन जा रहा है?
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से किसी दूसरे रिमोट कंप्यूटर पर अगर कोई फाइल ट्रांसफर की जाएगी, कोई डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स बेटा फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, व्हेन वी अपलोड एनी फाइल फ्रॉम आवर कंप्यूटर टू ए पर्टिकुलर वेबसाइट, एज वी कैन से दैट अगर हम कोई वीडियो ही अपने कंप्यूटर से YouTube पर अपलोड करते हैं, मीन्स YouTube इज अ वेबसाइट एंड हमारा कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर है, सिंपल कंप्यूटर है। तो हमारे कंप्यूटर से जब भी YouTube पर कोई फाइल अपलोड की जाएगी, उस फाइल को ट्रांसफर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। एंड जब भी YouTube से कोई फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड की जाएगी, मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ अपलोडिंग एंड द डाउनलोडिंग files from any remote computer to the client computer or from any client computer to the remote computer or a particular website, file transfer protocol will be used. Okay students, next protocol is the SMTP protocol, that is simple mail transfer protocol. Students, as we know that email is the most widely used services of the internet. Means सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सर्विस है ईमेल। ईमेल stands for electronic mail which is used to send the messages electronically over the internet. And जब भी हम किसी को मेल करते हैं, मीन्स हमारे पास भी एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, यानी कि हमारे पास हमारी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये तो मैं हूं यानी कि सेंडर, तो एक हमारे पास जो है रिसीवर की भी मेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो abc@gmail.com, इसने किसको मेल की, xyz@gmail.com। मीन्स ये एबीसी नाम का यूजर जब भी ईमेल करेगा किसको, XYZ यूजर को, तो जहां से भी जिस भी कंप्यूटर से ये ईमेल सेंड करेगा XYZ यूजर को, देन दिस प्रोटोकॉल विल वर्क। मीन्स फॉर सेंडिंग द ईमेल ऑन ए नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क पर जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल काम करता है। इसका काम होता है हमारी मेल को, यानी कि whatever the message we have typed, that message will be carried by the simple mail transfer protocol। इसका काम होगा हमारे कंप्यूटर से उस मेल को लेकर जाना और जो मेल सर्वर है उस पर उस ईमेल को सेंड कर देना, ठीक है। इसके बाद काम शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोटोकॉल का, एंड दैट इज द IMAP प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मैंने आपको बताया कि SMTP प्रोटोकॉल का काम होता है हमारे कंप्यूटर से ईमेल को सेंड कर देना, ट्रांसफर कर देना एक ईमेल सर्वर पर, और उस यानी कि देखिएगा यहां मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये यहां से क्या है, ये हमारा सेंडर है, मीन्स जहां से हमने ईमेल सेंड की है, ठीक है, और ये होगा हमारा मेल सर्वर। अब वो ईमेल हमारे कंप्यूटर से इस मेल सर्वर पर या ईमेल सर्वर पर आ जाएगी, ठीक है। अब इस सर्वर से हमारे कंप्यूटर पर, यानी कि जो रिसिपेंट है या रिसिपेंट मीन्स जिसको ईमेल मिलनी है, जो ईमेल रिसीव करेगा, जिसको ईमेल सेंड की गई है,
उसके कंप्यूटर पर उस मेल को कौन लेकर जाएगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका काम होता है जब ईमेल क्लाइंट के कंप्यूटर से निकलकर ईमेल सर्वर पर आ जाती है, आफ्टर दैट उस मैसेज को उसके रेसिपेंट तक पहुंचाने का काम किसका होगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का। तो स्टूडेंट्स ये थे देखिए प्रोटोकॉल्स। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, यहां पर अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज को। विदाउट प्रोटोकॉल कंप्यूटर्स कांट कम्युनिकेट विद ईच अदर। एंड जो ये प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए हैं ये वन बाय वन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मीन्स जैसे ही एक प्रोटोकॉल अपना काम खत्म करेगा दूसरे का स्टार्ट हो जाएगा। टीसीपी ने आईपी ने अपना काम खत्म किया तो टीसीपी का काम शुरू हो गया। टीसीपी ने अपना काम फिनिश किया तो एफटीपी का काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, एफटीपी ने अपना काम खत्म किया तो फिर एसएमटीपी का काम शुरू हो गया। मीन्स ऐसे ही ये एक कनेक्टेड सीरीज है। जिस तरह से ये प्रोटोकॉल एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप सबको प्रोटोकॉल्स समझ में आ गए होंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन प्लीज आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।